इंटरव्यू में मुझसे पूछा जाएगा कि भाई इसमें स्मार्ट तरीके से करके दिखाओ, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से, मतलब कि मुझे एक एक बार वी लुकअप लगाना ना पड़े। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये जो कॉलम है, एन कॉलम तक मुझसे चीज़ें मांगी है, ठीक है, एन कॉलम तक मुझे फिल करने के लिए बोला है, तो मैं क्या एक एक में थोड़ी फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं ऐसा कुछ लगाना चाहूंगा जिससे एक बार में पूरा डाटा आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, मुझे तीन चीज़ें एक साथ चाहिए, सिंगल एक फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूले से मुझे तीनों चीज़ निकाल। हेलो गाइस, तो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाने वाला जो सवाल रहता है वो ये होता है कि वी लुकअप आपको आता है या नहीं आता। तो भाई वी लुकअप को ना, मतलब हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वी लुकअप के साथ हम मल्टी लुकअप और रिवर्स वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों को ना सुधारने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा वी लुकअप मल्टी लुकअप कैसे यूज़ करते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अब इस स्क्रीन पे एक डाटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, जिसमें शीट 1 और शीट 2 का डाटा है। ठीक है, तो शीट 1 में जो डाटा आपको दिख रहा है, कुछ एम्प्लॉय नेम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी जॉइनिंग डेट है, किसी कंपनी में ज्वाइन किया तो जॉइनिंग डेट है, साथ ही उनकी जो सैलरी डिसाइडेड है वो सैलरी है। ठीक है, शीट 2 में मुझसे मांगा जा रहा है कि एम्प्लॉय नेम दे दिया है मुझे, और मुझे क्या लाना है वी लुकअप से, कॉन्टैक्ट नंबर, उनका जॉइनिंग डेट और उनका सैलरी, मतलब जो कि शीट 1 में अवेलेबल है। बस ये क्या है कि यहाँ पर सॉर्ट हो रखा है, मतलब एम्प्लॉय नेम को ऊपर नीचे कर दिया गया है। अब मैं अगर सिंपल वी लुकअप को यूज़ करूँगा तो मैं कैसे यूज़ करूँगा। अगर मैं सिंपल वी लुकअप से, अगर मैं कॉन्टैक्ट नंबर, जॉइनिंग डेट और सैलरी अगर लेकर के आता हूँ, तो देखो मैं यूज़ करूँगा इज इक्वल टू वी लुकअप टैब, और एम्प्लॉय नेम पर रख करके मैं कोमा करूँगा। ठीक है, ये मेरा हो गया वी लुकअप, मेरा फॉर्मूला लग गया। अब मैं कोमा करके यहाँ पे शीट 1 में जाऊँगा। कॉमन क्या है, वी लुकअप इज लगाने के लिए एम्प्लॉय नेम। अब मैं एम्प्लॉय नेम से मुझे क्या पिक करना है, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है सेकंड वाले कॉलम पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिख भी रहा है आपको सेकंड 2 नंबर। अब मैं इसको पूरे को कर दूंगा सिलेक्ट, कोमा 2 कोमा 0, क्योंकि मेरी जो वैल्यू है सेकंड नंबर पर है। ये मैंने एंटर कर दिया, ये मेरा जो है वी लुकअप लग गया है। अब इसी को मैं ऊपर तक ड्रैग कर दूंगा, मेरा फॉर्मूला जो है पूरे पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, सेम ऐसे मैं क्या करूँगा, जॉइनिंग डेट निकालने के लिए इज इक्वल टू वी लुकअप टैब, फिर एम्प्लॉय नेम यहाँ पर रख करके कोमा, शीट 1 में मैं जाऊँगा। शीट 1 में जाके एम्प्लॉय नेम से जॉइनिंग डेट जो है तीसरे कॉलम पर है, थर्ड कॉलम पर, क्योंकि अगर मैं कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे आपको दिख सकता है, ये देखिए थर्ड लिखा है। ठीक है, तो पूरा सेलेक्ट करूँगा कॉलम, कोमा 3 कोमा 0, ये जो है मेरी जॉइनिंग डेट आ गई। अब जॉइनिंग डेट का जो फॉर्मेट है वो ठीक नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, पूरी डेट को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ 3 में दबा दूंगा, ये मेरी जॉइनिंग डेट जो है करेक्ट हो गई। अब मैं सैलरी लेकर आऊँगा, तो सैलरी लाने के लिए भी सेम मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, और मैं एम्प्लॉय नेम पर रख दूंगा और फिर कोमा, सेम जैसे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर और ज्वाइनिंग डेट लेकर आया, ऐसे ही लेकर आनी सैलरी। तो एम्प्लॉय नेम से 2 3 4 पूरा सेलेक्ट, कोमा 4 कोमा 0 और एंड। तो यहाँ पर जो है मेरी सैलरी आ गई। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, ऊपर तक ड्रैग कर दूंगा, कंट्रोल डी के साथ मेरा फॉर्मूला जो है पूरे पर लग चुका है। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला जो था सिंपल 1 बाय 1 वी लुकअप लगा कर था। अब मैं अगर इंटरव्यू में मुझसे पूछा जाएगा कि भाई इस पे स्मार्ट तरीके से करके दिखाओ, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से, मतलब कि मुझे एक एक बार वी लुकअप लगाना ना पड़े। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये जो कॉलम है, एन कॉलम तक मुझसे चीज़ें मांगी है, ठीक है, एन कॉलम तक मुझे फिल करने के लिए बोला है, तो मैं क्या एक एक में थोड़ी फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं ऐसा कुछ लगाना चाहूंगा जिससे एक बार में पूरा डाटा आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, मुझे तीन चीज़ें एक साथ चाहिए, सिंगल एक फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूले से मुझे तीनों चीज़ निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, तीनों को सेलेक्ट करूंगा। सबसे पहले रूल, कॉन्टैक्ट नंबर, जॉइनिंग डेट और सैलरी, तीनों को मैं कर लूंगा सिलेक्ट एक साथ, फिर मैं प्रेस करूंगा इज इक्वल टू, फिर वी लुकअप टैब, एम्प्लॉय नेम पर मैंने क्लिक किया, देन कोमा। हाँ, मैं शीट 1 में जाऊँगा। शीट 1 में जाने के बाद एम्प्लॉय नेम से मेरे को तीन चीज़ें, कॉन्टैक्ट नंबर, जॉइनिंग और सैलरी। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा जो है सेकंड रो पर पड़ा है, सेकंड कॉलम पर पड़ा है। ठीक है, ये लिखा सेकंड, फिर ये थर्ड नंबर पे, फिर ये फोर्थ नंबर पे, सारा सेलेक्ट कर दूंगा। कोमा के साथ करली ब्रैकेट जो है स्टार्ट करूंगा, 2 3 4, क्योंकि मेरी जो वैल्यू है 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है। सारा सेलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट को करूंगा क्लोज। अब मैं करूंगा कोमा 0, ट्रू फॉल्स के लिए मैं 0 जो है यूज़ किया। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर एक साथ में प्रेस करूंगा, ये तीनों चीज़ जो है मेरी लग गई, तीनों चीज़ एक साथ आ गई। अब नीचे आकर के ऊपर कंट्रोल डी, मेरा सारा फॉर्मूला एक साथ लग गया। अब मैं इसको कर दूंगा पे स्पेशल, कंट्रोल सी, ये मेरा जो है फॉर्मूला जो है पे स्पेशल हो गया। तो ये था तरीका भाई मल्टी वी लुकअप लगाने का। मल्टी वी लुकअप में क्या होता है, एक साथ चीज़ें आ जाती है। अब यही अगर चीज़ें ज़्यादा होती तो एक बार में सारा मतलब लग जाएगा, और जो तुम्हारा इंटरव्यूअर है वो इम्प्रेस हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और साथ ही अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसकी एक प्रैक्टिस फाइल भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करिए और बने रहिए वीडियो में।